रूफटॉप गार्डनिंग से न सिर्फ हमारे पास नीचे टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाता है, छतों को वीरान किया हुआ है, कूड़ा कचरा घर का सारा छतों पे पड़ा होता है। नेचर के साथ शामिल होना और उसमें रहना ये बहुत कामयाब, बहुत ही आपके लिए फेवरेबल होता है। रूफटॉप गार्डनिंग के आजकल बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए कि जो गर्मी की शिद्दत है उससे हमारी फर्स्ट फ्लोर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये रूफटॉप गार्डनिंग से न सिर्फ हमारे पास नीचे टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाता है, इसके अलावा इससे हमारे छत के ऊपर परिंदे आते हैं, खूबसूरती का इजाफा होता है इसके अंदर, और साथ ही साथ हमारे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, खूबसूरत इन्वायरमेंट मिलता है सुबह और शाम के औकात में हमें बैठने के लिए। रूफटॉप गार्डनिंग में मैंने सारे ही किस्म के प्लांट्स को लगाया है, जिसमें ऑर्नामेंटल खूबसूरत दिबाइशी प्लांट्स हैं और उसके सब्जियों के भी हैं, फ्लावर्स के भी हैं, हर्बल भी होते हैं। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें अपनी बर्ड एक्टिविटीज़ कह लें या इंसेक्ट एक्टिविटीज़ को रिक्वेस्ट करना होता है कि वो हमारी छत पे आएँ और पॉलिनेशंस करें, तो वहाँ फूलों की भी ज़रूरत है, पत्तों की भी ज़रूरत है, खुशबू की भी ज़रूरत है। सब्जियां जो होती हैं ये इसमें सीज़न का बहुत ताल्लुक होता है। सर्दियों की सब्जियों के अलग मामलात हैं और गर्मियों के अलग हैं, इसलिए सब्जियां ज़्यादातर सीज़न वाइज चल रही होती हैं। तो हमको सब्जियां इस चीज़ के हिसाब से, कुछ सब्जियां सर्दियों में लगती है, ख़ासकर आप पत्तों वाली सब्जियों को अगर कहेंगे, जैसे पालक है, शलजम है, मूली है, सोया है, ये चीज़ें तो आपकी सर्दियों में बहुत अच्छा। सलाद है, ये बहुत खूबसूरत फैंसी प्लांट लगता है, लेकिन बहुत खूबसूरत होता है और बड़ा तेज़ पास ग्रो होता है, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि वो डिसहार्ट होने के बजाय सलाद ज़रूर लगाएं। तो सलाद लगाएं आप, ये तो हो गई। लेकिन गर्मियाँ जो आती हैं वो बेलों का मौसम है। सारी बेलें ज़्यादातर इसमें कामयाब हैं और बेलें ही चलती हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, टिंडे, लौकी, तुरई, करेला, ये चलती हैं गर्मियों के अंदर। एक आध है, भिंडी है, ये इस किस्म कुछ दो एक चीज़ें हैं जो आपको गर्मी में अच्छे रिजल्ट देती हैं। मैंने छत के ऊपर पपीता भी लगाया, उससे पपीते हासिल किए। मेरे पास शहतूत थे, उसमें देसी शहतूत भी आए, अनार भी है, इसके अलावा चीकू भी है, शरीफा भी है। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि जगह नहीं हमारे पास या हम कैसे लगाएं, पानी नहीं। मैंने गमलों के अंदर 14 फीट तक सोहाजनर को लगाया है। नीम मेरे पास तकरीबन 7-8 फीट तक गया है। कनेर और देसी कीकर मेरे पास 10 से 12 फीट हाइट तक गए। इन्हीं पॉट्स कल्चर में मैं काम करता हूँ। छतों को वीरान किया हुआ है, कूड़ा कचरा घर का सारा छतों पे पड़ा होता है और हम इस छत की बड़ी स्पेस को बेकार करते हैं। नेचर के साथ शामिल होना और उसमें रहना ये बहुत कामयाब, बहुत ही आपके लिए फेवरेबल होता है।